नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली और आज हम बात करेंगे ओडिशा में करप्शन की। ओडिशा में करप्शन के खिलाफ कार्रवाई का ऐसा मामला सामने आया है जिसे देखकर सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। ओडिशा विजिलेंस ने आरबीडब्ल्यू डिवीजन के मुख्य इंजीनियर बैकुंठनाथ सारंगी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने अंगुल, भुवनेश्वर और पुरी के पीपली में 7 स्थानों पर एक साथ छापेमारी कर 2.1 करोड़ कैश बरामद किया है। हालांकि नोटों की गिनती अभी भी जारी है। ये छापेमारी 3 मंजिला के घर समेत 7 लोकेशन पर एक साथ की गई है। छापेमारी के दौरान सरकारी अफसर के घर से विजिलेंस टीम को इतना पैसा मिला कि जब उन्हें एक बिस्तर पर बिछाया गया तो वहां नोटों का गद्दा बन गया। हालांकि इस कार्रवाई के दौरान एक चौंकाने वाला वाकया भी सामने आया है जब सारंगी ने अधिकारियों को देखते ही अपने फ्लैट के बाहर खिड़कियों से 500 के नोटों के बंडल बाहर फेंकने की कोशिश की। यानी कि करप्शन को छिपाने का प्रयास किया गया। एक तरीके से नोटों को यहां वहां तितर बितर करके खुद को बचाने का प्रयास किया गया। लेकिन मौके पर पहुंची टीम ने यहां पर सब कुछ देख लिया। चश्मदीदों की मौजूदगी में फेंके गए नोटों के बंडल भी बरामद कर लिए गए हैं। दरअसल ओडिशा विजिलेंस की टीम ने मलकानगिरी के वाटरशेड के उप निदेशक और परियोजना निदेशक शांतनु महापात्रा से जुड़े 7 ठिकानों पर आज सुबह ही छापेमारी की शुरुआत कर दी, जिसके बाद उनके पास से आय से अधिक संपत्ति रखने का चूंकि आरोप था, लिहाजा यहां पर टीम की ओर से कार्रवाई शुरू कर दी गई। सतर्कता विभाग के विशेष न्यायाधीश द्वारा जारी सर्च वारंट के तहत यह कार्रवाई की गई, जिसे करप्शन पर बड़े प्रहार के तौर पर भी माना जा रहा है। इस कार्रवाई के दौरान अधिकारी के घर से न सिर्फ भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा सोने के गहने, चांदी के साथ साथ तमाम चीजें और भी बरामद की गई हैं। इतना ही नहीं, अधिकारी के घर से तमाम प्रॉपर्टीज के भी कागजात बरामद किए गए हैं। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है कि जो नोटों के गिनने का काम है वो लगातार जारी है और जो नोटों की गिनती है दरअसल माना यह जा रहा है कि वो आगे भी जारी रहेगी। यानी कि जो अभी तक अमाउंट सामने आया है 2.1 करोड़ कैश का, ये अमाउंट और भी आगे बढ़ सकता है। इसी के साथ साथ जिस तरीके से वहां से भारी मात्रा में सोने के गहने और तमाम चीजें बरामद की गई हैं, उसे तोलने के लिए जो तराजू होता है वो भी मंगवाया गया है ताकि इस बात का पता चल सके कि जो सोने की चीजें बरामद की गई हैं, जो गहने बरामद किए गए हैं, उनकी मात्रा कितनी है। जो प्रॉपर्टीज के कागजात बरामद किए गए हैं वो भुवनेश्वर के अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं, जिसकी वेरिफिकेशन को लेकर टीम की ओर से कागजात जब्त कर लिए गए हैं। और साथ ही साथ यहां पर यह भी दरअसल कहा जा रहा है कि अभी ये जो कार्रवाई छापेमारी की वो आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि ये माना जा रहा है कि अधिकारी के कई और ठिकाने ऐसे हैं जिनके बारे में जानकारी खंगाली जा रही है। यानी कि ओडिशा में करप्शन के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई है और कार्रवाई करने के साथ साथ तमाम चीजें अभी और भी बरामद की जा रही हैं। ये सिर्फ एक जगह पे नहीं चल रहा है, बल्कि भुवनेश्वर में 7 ठिकाने ऐसे हैं जहां पे कुछ ऐसी ही कार्रवाई चल रही है। ऐसी और वायरल और बड़ी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।